नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। जरूरी इसलिए है ये खबर पहले बताना क्योंकि बात ही कुछ ऐसी, स्वाभाविक सी बात है, अंदर खाने में अगर कुछ इधर उधर बड़ी कचरी खिचड़ी पकते रहे तो चर्चा तो करनी ही होगी ना। सवाल था कि एनडीए से साझेदारी को लेकर चर्चा कब होगी, गठबंधन को लेकर चर्चा कब होगी। एक पत्रकार ने चिराग पासवान से एयरपोर्ट पे ये सवाल किया था। इस दौरान उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि इसकी कोई चर्चा नहीं, अभी यही तय नहीं हुआ है कि हम महागठबंधन में जाएंगे या एनडीए में रहेंगे। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि अब भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्लान चिराग पासवान के दिमाग में चल रहा है। अब देखिए, जब इतना बात उन्होंने बोल ही दिया तो फटाक से हमने भी एक सवाल दाग दिया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में आप भी बार्गेनिंग करेंगे। मांझी जी बार्गेनिंग करते ही हैं, करना शुरू कर चुके हैं। मुकेश सहनी भी हो सकता है थोड़ा बहुत करवे करेंगे। सारी पार्टियां करती है भाई, टिकट के लिए, सीट के लिए कौन पार्टी नहीं करती है। मान ली 5 का अभिलाषा है, 6 का अभिलाषा है और कोई 7 का 3 का 2 का माहौल बना रहा है तो कुछ ना कुछ दहिना बाया करेंगे तब ना कुछ 3 से 5 पे आएगा। तो ये चीजें हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा, चिराग पासवान ने कहा बार्गेनिंग शब्द गलत, बार्गेनिंग राजनीति में हो ही नहीं सकता है, खासकर हमारे दृष्टि से। अगर किसी तरह की कोई लाभ के लिए बार्गेनिंग शब्द का प्रयोग किया जाए तो उचित होगा, लेकिन जान लीजिए कहीं ना कहीं अभी पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान के दिल की बात अगर हमसे पूछिएगा तो थोड़ा बहुत हम भी नज़दीक से जाने समझे कि भाजपा से तो भाई नाराजगी है, इसमें नो डाउट। क्योंकि जब उनकी पार्टी टूटी थी तो पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान पटना पहुंचे थे, तकरीबन 10 से 15 दिनों बाद एक बड़ी रैली की थी उन्होंने, याद होगा आपको। रैली से पहले बड़ी वो हल्ला हुआ था, ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल, कहाँ से कहाँ वायरल हुआ था। लेकिन रैली के बाद पत्रकारों से भी उन्होंने पटना में बातचीत की थी। दोपहर 2 बजे बुलाया था सभी पत्रकारों को। इसमें से तकरीबन 15 से 20 पत्रकार गए थे और हम भी थे। बातचीत जब चल रही थी, सवाल जवाब जब दागा दागी हो रहा था, इस दौरान चिराग पासवान के मन से एक पीड़ा निकली और ये पीड़ा थी भाई भाजपा का ही हाथ है पार्टी तोड़ने में। ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा गया। ऐसे ही नॉर्मली बातचीत हो रही थी तो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हुई कि बिना भाजपा के हाथ का, बिना सह का ये चीज़ें नहीं हुई है। आने वाले दिनों में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए, इतनी बात तो हुई थी, अब गंगा में बैठ के कहिएगा हमको कहने के लिए तो हम कह देंगे, झूठ सच नहीं है, बात है तो साफ है। उसके बाद से रेगुलर कहीं ना कहीं एक खुन्नस दिख ही रहा है, कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। अब सीधी सी बात है, काहे नहीं एक बार चिराग पासवान भी भाजपा को साइड करके अपनी ताकत का उन्हें आभास कराते, ये भी हो रहे। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ और कहेंगे, अगर ऐसा गलती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत यह हो जाएगा कि अपना सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जान लीजिए अभी सब कुछ शांत है, समुंदर शांत है, लहरें जब उठेंगी तो सारी पार्टियां जो है वो दब जाएगी और हिंदुत्व जिंदाबाद हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि भाई हिंदुत्व जिंदाबाद हो जाएगा और बाकी पार्टियों के साथ हिंदुत्व नहीं है। लेकिन जो भाजपा का एजेंडा, जो एक रणनीति, उस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव 2024 का भी होगा। और मुद्दा देख लीजिए, एक मुद्दा तो हिंदुत्व को लेकर, दूसरा राम मंदिर को लेकर, और तीसरा आज लिख लीजिए, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो जाएगी और यही माहौल बनाएगा। और कुछ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा, कुछ दहिना बाया इधर उधर हेन तेन हो जाएगा, हो गया, लहर बन गया, माहौल बन गया। तो ये अब
अब बात चिराग पासवान को जेडीयू में लाने की तैयारी कौन कर रहा है, तो खुद महागठबंधन में लाने की तैयारी कौन कर रहा है, तो खुद जेडीयू, खुद नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इसलिए भी चाह रहे हैं कि भाई सभी पार्टी को जब गिर के, गोर पर के, हाथ पैर के, सब करके बुला ही रहे, अरे सभी के पास जा ही रहे, तो चिराग पासवान कौन हमारे दुश्मन है जो नहीं जाएंगे, चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने देखा है कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो अपने बड़े नेता महेश्वर हजारी को लगा दिया। महेश्वर हजारी सीधी सी बात है जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता है, और उन्होंने चिराग पासवान से दिल्ली में जाकर मुलाकात भी की है। और मुलाकात में क्या कुछ चर्चा हुई अभी हम भी बता देंगे, थोड़ा बताएंगे। अब बाबा बागेश्वर नहीं ना है जी, अंतर्यामी थोड़ी है जो तुरंत सब कुछ जान जाएंगे। जो निकल कर आया बात, जो क्षण के बातें आई वो, अब उसमें ये बातें हो रही थी कि आप लोग प्लान करके आइए, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो सीट, जितनी सीट आपकी है उतनी सीट पर बात बन जाएगी, कहीं किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन बात ये न है कि फिर केंद्र में मंत्री पद न चला जाएगा जी। मान लीजिए महागठबंधन 2, 4, 5 सीट जीत भी जाती है, उसमें से 1-2 सीट चिराग पासवान की पार्टी भी जीत जाती है, लेकिन सरकार नहीं ना बनेगा। सरकार बनाने के लिए तो चौतरफा न बहुमत चाहिए, केवल बिहार से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। और आज की तारीख में हर लोग तो भाई, नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी में आते हैं, शायद अति पिछड़ा के पिछड़ा में आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर प्रधानमंत्री का वोट बैंक हो, चाहे अन्य जो नेता, बड़े नेता हैं उनकी वोट बैंक की बात करें, सभी लोग मिलके अपना भाई एकजुटता कर रहे हैं और किसी तरह से फिर से एक बार बहुमत में आने की एक अथक प्रयास चल रही है, और वो प्रयास सफल हुए। तो ऐसे में अभी जिस तरह से विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने मुलाकात की थी, तो इसी को लेकर हमने सोचा कि कल की बात और उनकी मुलाकात को जोड़कर आपको बता दिया जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और एक चीज़ और जान लीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ दिल के इंसान हैं, आपके लिए मन में कहीं कोई भेदभाव, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इतना तक कहा है कि हम जानते हैं कि आपने सब कुछ भाजपा के कहने पे किया, इसलिए राजनीति में कहाँ कोई दुश्मनी या कहाँ कोई दोस्ती होती, सब समतल, सब बराबर, बाहर मिलिए, हाय हेलो सब होगा। अब बाकी राजनीतिक मंच पे तो गर्दम का चलवे करता है। तो इतनी बातें जब हो गई है तो चिराग का दिल पसीज रहा है धीरे धीरे करके, हो सकता है कि पसीज कुछ ना कुछ बात बन जाए। हाँ, संगम कुमार जी मौसम वैज्ञानिक का बेटा है, बताइए। अब संगम जी हमको एक चीज बताइए, राजनीति में कोई किसका बेटा है? अरे भाई ये सब देखा जाता है जी, कोई कहीं आ सकता है, नो टेंशन, नो किंतु परंतु। या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इधर से उधर कितना बार कर लिए, आप नहीं देखे जी। अरे कसम खा के भी तो लोग चला जाएगा। अब जितना नामाजी को आप रोक दीजिएगा क्या महागठबंधन में, सो बताइए, कभी नहीं रोक पाइएगा। उनका एनडीए में आना फिक्स है, फिक्स है, और ये लिख लीजिए आप, क्योंकि ये रणनीति है ना जी, ये तैयारी है, अंदर की तैयारी कि कैसे जीती जाए। अब उनको राज्यपाल नहीं बनना है, बात तो चल रही है, 2 दिन पहले भी खबर चलाए हैं कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाने की पूरी प्लानिंग भाजपा ने कर ली है, अगर वो एनडीए के साथ आते हैं तो, और उनके बेटा को भी केंद्र में मंत्री बना देगी, ये भी जान लीजिए भाजपा। वो 2 साल के लिए बनाए, 1 साल के लिए बनाए, लेकिन संतोष सुमन को भी मंत्री बना दिया जाएगा। दलित का वोट ना है जी, और जीतन राम मांझी के आने से कुछ ना कुछ तो इधर दहना बाया होगा ना, खसकेगा ना। इसको लेकर मुकेश सहनी, आप रोक लेंगे मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी ने टर्म एंड कंडीशन डाल दिया। अभी एक बयान उनका आया, इस दौरान उन्होंने क्या कहा कि नीतीश कुमार के साथ हम हैं, लेकिन बीच में क्या है टर्म एंड कंडीशन, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तब।
यानी प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे तब हम नीतीश कुमार के साथ हैं, और नहीं होंगे तो नहीं है। बात है तो साफ है, बात है तो साफ है। आप समझ रहे, नहीं है तो नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे। कांग्रेस काहे नहीं बैठक में चल रही? 12 तारीख को बैठक थी ना जी, 12 जून को बैठक थी महागठबंधन की। क्या हुआ? स्थगित हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मना कर दिया, और जब उन्होंने मना किया तो बिहार कांग्रेस ने मना कर दिया कि जब हमारे बड़े नेता नहीं रहेंगे तो हम रह के वहाँ क्या करें, बेल दुखेंगे। बेल मतलब गांव का हम लोग का भाषा है, बेल को पकाने के लिए भूखा जाता है, तो वो स्थिति बन गई। तो कैसे संभव है? संभव ही नहीं। विपक्षी एकता की शुरुआती दौर में ही पहली बैठक में ही हवा निकल गई, फूलने से पहले ही फट गया। और ये सच है, नीतीश कुमार भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, लास्ट में आदमी हारता है तो क्या करता है? हम एक उदाहरण दें, जैसे अभी तेज चिलचिलाती धूप है, आप अगर चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और धूप आपका पीछा नहीं छोड़ रही, आप चिलचिलाती धूप में काफी स्थिति दयनीय हो गई और गिर गए धराम से, कोई लोग आपको उठा के छाया में रखेगा ना जी। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थक हार के अगर कुछ इधर उधर गिर पड़ गए तो भाजपा अपने तरफ खींच लेगी। जहां अपने तरफ भाजपा खींची तो फिर वही बात हो जाएगा, फिर 40 में 40 की चर्चा होगी, तो फिर कहीं किसी तरह का कोई डर ना कोई भय रह जाएगा। तो इतनी खबर हमने आपको बता दिया। विशेष खबर जो अखबार से है वो बता देते हैं। बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन पटना पहुंच चुकी है। इसी रांची का जो है 6 घंटे में आप रांची पहुंच सकते हैं, सिर्फ 6 घंटे में। काफी खासियत है, लोगों ने खूब सेल्फी उल्फी ली है पटना जंक्शन पे। कल 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है वंदे भारत ट्रेन। 160 किलोमीटर तक की स्पीड पर दौड़ने वाली ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर तक है। 180 डिग्री रोटेट किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव क्लास कोच के चेयर को। समझ गए आप? बिहार में अब ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में EOU के साथ रॉ भी शामिल रहेगी। आर्थिक अपराध इकाई के साथ रॉ भी शामिल रहेगी। और कौन कौन जगहों को जो है टारगेट पे इन लोगों ने रखा है हम आपको बता दें। जरूरी खबर है, बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव का क्षेत्र भी शामिल है। बिहार में उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनका क्षेत्र है राघोपुर, और राघोपुर को भी शामिल किया गया है कि भाई इस पर नजर रखी जाए। पटना का जेठुली, पटना के जो जेठुली है वहाँ भोजपुर के मसाढ़ एवं वैशाली के राघोपुर में निगहबानी करने की पूरी एक मैप तैयार की गई। चलिए, बालासोर ट्रेन दुर्घटना में बिहार के 21 लोग अभी लापता हैं। समझिए, गए तो गए कहाँ, 21 लोग अब भी बिहार के लापता हैं। सोच के देखिए, जिन लोगों ने ट्रेन का टिकट नहीं लिया होगा उनके साथ क्या होगा, किस तरह से सफर कर रहे होंगे। 39 की मौत हो चुकी है, ये खबर हमने आपको बता दिया। मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो चुकी है। CBI जानेगी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को पटरी से जानबूझकर उतारा गया या मानवीय भूल थी। कोरोमंडल ट्रेन कैसे उतरी, इसकी जांच CBI को सौंपी गई। CBI लगातार जांच में जुटी हुई है। 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी कर विदेश में ऐसे भागे कि वहां ऐसी ऐश होने लगा। देखिए कि देश छोड़ भागे। संदेशरा बंधु नाइजीरिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी चला रहे हैं। देश से भागता है, रुपया माल टांग लेके, और वहां जाके अपना दूसरा कंपनी खोल दिया अपना। और चलिए, पिछले साल के पीक रिकॉर्ड से कम खपत, फिर भी 18 ट्रांसफार्मर जले। इमरजेंसी शटडाउन लेकर करबिगहिया ग्रिड का किया गया मेंटेनेंस। 1 साल में हटेगा 1 लाख टन वेस्ट, रोज 2000 टन कचरा निस्तारण का काम होगा। ये खबर है। अलर्ट, आपका डेटा सुरक्षित नहीं है, आपको सुरक्षित रखने के लिए खुद को अलर्ट रखना होगा। ऐसे में हर मिनट 16 अकाउंट में सेंध लग रही है। सर्फ की ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट, डेटा चोरी का शिकार होने वालों में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर।
जनवरी मार्च तिमाही के दौरान 21 लाख अकाउंट लीक हुए। बताइए, सही बात है, अकाउंट लीक हुए करता है। दुनिया भर का लोग क्या करता है, फेसबुक पर मेंशन कीजिए, टैग कीजिए, ई कीजिए, ऊ कीजिए, पता नहीं कोई रिपोर्ट मार रहा है तो कोई हैक कर लिया है तो कोई कुछ कर रहा है, हर दिन यही चलता है फेसबुक। कुछ लोग झूठों के देख कितना कमेंट आता है, मतलब हम मुँह डाल दिए थे, क्या आप लोग से छिपाना है। देखे कि सब लोग डालता है तो क्या होता है, मेंशन हम समझते नहीं थे पहले, तो हम मुँह लिख दिए, नाम मेंशन करें, इतना कमेंट का बरसात हो गया कि मत पूछिए, समझ रहे। चलिए, उम्मीद रखिए मानसून बेशक लेट आएगी, लेकिन आएगी तो फिर गर्दा गर्दा मचाएगी। सोच के देखिए अब कैसे, भाई गंगा किनारे जब लहरें चलती तो जिस किनारे तक उसकी पहुंच होती वो भले ही कितना भी दूर चली जाए, लेकिन जब लपटे उठती है तो वो किनारा को पकड़ ही लेती है। तो वही मानसून का भी है, इस बार बारिश जो है सामान्य से अधिक होगी, देखिए, लेकिन मानसून बारिश सामान्य ही रहेगी। तूफान का मानसून पर क्या असर आज पता चलेगा। मौसम विभाग ने ये चीज़ें कही है। अरब सागर में उठी हवाएं 24 घंटे के अंदर ही तूफान में बदल गई। यह तूफान मानसून को कितना प्रभावित करेगा, यह सब कुछ उसकी गति और दिशा के आधार पर बुधवार शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। मानसून अटका हुआ है, लेकिन हवाओं की मोटाई समुद्र सतह से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। इस वजह से केरल में बारिश जारी है। मानसून पहले ही 5 दिन लेट हो चुका, इसमें और देरी संभव है। तो कुछ दिन, 1-2 दिन देरी होगी, बाकी अपना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा 10 जिलों में 100 से 58 बाढ़ आश्रय स्थल बने। नीतीश बोले राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों के बर्तन और वस्त्र की राशि 1000 रुपये की जाए। बढ़िया है भाई। जैसे 100 जिला है तो उसमें 58 आश्रय स्थल बनाने की बात हुई। नहीं, 10 जिलों में 100 जगहों पे 58 आश्रय स्थल, ठीक है, ध्यान रखें। दिव्यांग प्रमाण पत्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही मान्य। IIT रुड़की ने पथ निर्माण विभाग को सौंपी रिपोर्ट। तेजस्वी बोले दोषी कंपनी को हर्जाना तो देना ही होगा। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल मंगलवार को शुरू हो गया मलबा हटाने का काम। पटना से वीडियो कॉल पर निर्देश देती रही डॉक्टर और पूर्णिया में नर्स करती रही ऑपरेशन। नस कटने से प्रस्तुता की चली गई जान। अब बताइए, तो झोले छापना डॉक्टर है भाई, दिमागे से पैदा नहीं लोग। अपनी नर्स को ट्रेनिंग दे रहा है वीडियो कॉल पे कि करो वो करो, ऑपरेशन कर दी नर्स बैठल वीडियो कॉल पर ऑपरेशन हो गया। अब बताइए, महिला का नस कट गया, मर गई। क्या स्थिति है लोग का, कुछ समझे नहीं लग रहा। बाढ़ सुखाड़ में वैकल्पिक बीज मिलेगा, 50 करोड़ की राशि मंजूर। दक्षता परीक्षा देने वाले भी भर सकेंगे, शिक्षक भर्ती का फॉर्म, निर्देश जारी। विजय चौधरी ने कहा बैठक की तारीख बढ़ने से विपक्षी एकजुटता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, जदयू ने गिनाई मोदी सरकार की विफलताएं, कहा केंद्र की गलत नीतियों से आज देश में महंगाई चरम पर। बढ़िया है। चलिए, बहुत कम नेता नीतीश की तरह नैतिकतावान, लेसी सिंह ने कहा। 14 माह में 1.68 लाख शराब पीने और बेचने वालों को दी गई सजा, इसमें 310 को 5 साल की जेल। DMCH के रिटायर सिस्टर इंचार्ज को ठगा, ट्रॉली बैग, ATM कार्ड एवं कागजात ले भागे। कुख्यात रूमी मलिक को तबरेज हत्या के मामले में गिरफ्तार करेगी कोतवाली पुलिस। गैंगरेप के मुख्य आरोपी की तलाश में पूर्णिया में छापे, पीड़िता का बयान दर्ज। रघुवंश बाबू ने खेतीहर मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया। तो मनरेगा मैन का कल जो है जयंती था, तो उसी को लेकर राजद कार्यालय में जयंती समारोह मनाई गई। दानापुर स्टेशन के दक्षिणी छोर के आरक्षण टिकट काउंटर पर पंखा नहीं, यात्री परेशान। कितना जगह पंखा नहीं। मगध टॉक्स, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है भाई जी। संजीव जी, राम प्रवेश चौधरी जी,
संगम जी, सभी लोग तो धीरे धीरे करके जुड़ते ही हैं। अच्छा है ना, गर्दा उड़ाते रहना है। अरे हम लोग भी तो युवा हैं, युवा का युवा नहीं साथ देगा तो देगा कौन। हम धीरे धीरे करके एकदम गर्दा उड़ा ही देना। आप हज करने जा रहे हैं, बिहार एवं देश की तरक्की और नफरत को खत्म करने के लिए दुआ करें। हज यात्रियों की रवानगी के पूर्व दुआई मजलिस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य लोग, सभी लोग जो हज करने जा रहे हैं उनसे ये चीजें कही गई। सेना के लिए दौड़ रहे युवकों को कार ने रौंदा, 5 घायल। बताइए, कल ही की घटना, एक बोलेरो शादी से आ रही थी और तकरीबन 1 दर्जन छात्रा को रौंदते हुए आगे बढ़े। 5 लोग गंभीर स्थिति में, मतलब कि पीएमसीएच रेफर किया गया 5 लोगों को, 5 छात्रा को, और 2-3 लोग चोटिल हुए। पता नहीं पीयू के चलाता है क्या। हालांकि कोई बड़का चीज नहीं है। पहले तो शराब क्या था कि दुकान पे जाइए पीजिए, और घर पे लाते थे तो कनिया उनिया देख लेते थे तो डांट फटकार के साइड कर देते थे। लेकिन अब क्या, अब तो होम डिलीवरी मंगवाइए, सीधा फोन कीजिए, बालकनी के छत पर आके दे देगा, कोना में दे देगा, गली में आके दे देगा, मारिए बस सूझ जाइए। कनिया का भी हिम्मत नहीं है कि एक शब्द बोल सके, भाई दूल्हा पकड़ा ना जाएगा जी, तो डरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। शायद यही हो रहा है शादी पार्टी में। शादी में आने से पहले ही भाई व्यवस्था है, व्यवस्था रख ले आती है, हाँ व्यवस्था रख ले आती है। आवन क्या स्थिति हो गया है, तो युग जो है देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। और इसी लोग के कारण जो है आम लोग, जो इंसान लोग हैं वो मर रहे हैं। 5 सेना में दौड़ने वाले, बताइए लोगों की क्या स्थिति हो गया। फाइनल से पहले भारत के सामने है प्लेइंग 11 की चुनौती। हो गया खबर, जर्मनी मंदी की भारतीयों पर असर नहीं। विशेष खबर नहीं, कर्नाटक मंत्री के बयान पर भाजपा नेता गाय लेकर उतरे। मुठभेड़ में बीएसएफ का जवान शहीद, 2 घायल। दुखद खबर है, ड्राइविंग के दौरान 3 सेकंड से ज़्यादा की झपकी आई तो आ जाएगा स्लिप डिटेक्शन एंड एक्सीडेंट प्रिवेंट सिस्टम, स्पीड भी कम करेगा। बहुत बढ़िया, ये सब बनना ही चाहिए। आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद सर, एकदम गर्दा उड़ाते रहना है शैलेंद्र सिंह जी। तो फिर कल जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना तो भाई बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थोड़ा गर्मी में अगर आदमी आपके लिए सुबह सुबह उठ के इतनी तैयारी के साथ कोई खबर परोस रहा, आप शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो चैनल बढ़ेगा कैसे? और चैनल बढ़ेगा नहीं तो फिर आगे लोगों तक बात पहुँचेगी कैसे? अब बात पहुँचेगी नहीं कैसे तो कोई दिक्कत ना हो जाएगा जी। तो चलिए